एपिसोड के स्टार्टिंग में ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें अकीरा को साबित करके दिखाना ही होगा कि वो लोग उसके साथ जाने के लायक हैं। तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि पास के ही टाउन में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन हर साल जो भी उस कॉन्टेस्ट को जीतता है वो लड़की गायब हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें किडनैप कर ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। और उन्हें ये लग रहा होता है कि अगर वो इस मैटर को सॉल्व कर देंगे तो अकीरा उन्हें बोझ की तरह नहीं देखेगा। इसके साथ ये लोग अकीरा की पार्टी को भी साथ में इन्वाइट कर उस फेस्टिवल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं एमिलिया को लग रहा था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के प्राइज में बहुत सारी खाने की चीजें मिलेंगी और इसी वजह से वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। तभी जाते हुए उन्हें काफी शौर आया होता है और जब अकीरा वहाँ पर जाता है तो वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि ये लड़की बहस इसीलिए कर रही थी क्योंकि ये लोग एक डीमन को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। वहीं नाइट भी उस डीमन को पहचान जाते हैं, जहाँ पर वो डीमन अपना नाम अकीरा को लाइटी बताती है। वहीं पर अकीरा ये चीज को देखकर हैरान था कि वो डीमन उसे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही थी। जहाँ पर वो डीमन अकीरा से चिपक कर कहने लगती है कि वो इसे कन्विंस करे ताकि वो भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सके। जहाँ पर एमिलिया भी एकदम से वहाँ पर आ जाती है तो वो उन्हें ऐसे देखकर उन लोगों को अलग कर देती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और वहाँ पर उसके सामने एक नेकलेस को रख देती है, जो देखकर रिसेप्शनिस्ट भी पहचान जाती है कि वो एक प्रिंसेस है, जिस वजह से वो उसका नाम भी रजिस्टर कर देती है। और इसके बाद लेथी वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे वापस से बहस करना स्टार्ट कर देती है। वहीं एमिलिया अकीरा के ऊपर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो एक पराई औरत पर डोरे डाल रहा था। वहीं अकीरा उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उससे पूछता है कि क्या वो लाइटी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर एमिलिया भी इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि वो कोई छिछोरी हरकत को न करे। जहाँ पर अकीरा भी रिसेप्शनिस्ट से कह रहा होता है कि वो इस डीमन की जिम्मेदारी लेता है और क्योंकि वो प्रिंसेस के साथ है तो वो भी इस बात को मान जाती है। तभी नाइटी की नजर नाइट पर जाती है, जहाँ पर नाइट उसे बताता है कि उसका नाम नाइट है, जो देखकर लाइट समझ जाती है कि नाइट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और इससे पहले कि अकीरा उससे कुछ पूछता तो लाइट कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वो बाद में इसके बारे में सब कुछ बता देगी। और अभी कॉन्टेस्ट को शुरू होने में काफी टाइम था तो वो लोग भी घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर नाइटी सभी से कह रही थी कि कॉन्टेस्ट में सभी लोग उसे ही वोट दे और जोर जबरदस्ती से काफी सारे लोगों पर साइन भी करने लगती है। और दूसरी तरफ नाइट अकीरा से बात कर रही होती है कि ये डीमन थोड़ी सी अलग है। तभी यहाँ पर दो लड़कियां अकीरा को पहचान जाती है और उसे साइलेंट असेसन कहकर बुला रही होती है। और जैसे ही अकीरा की नजर उन पर पड़ती है तो वो दोनों ही शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर क्रो भी अकीरा को बताता है कि जब वो डीमंस को मार रहा था तो लोगों ने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गया है। जिसके बाद वो उसे एक येलो टैग देता है और उसे बताता है कि उसके कारनामों की वजह से गेलन ने उसे सीधा ही येलो टैग पर प्रमोट कर दिया है। जहाँ पर एमिलिया उसे बताती है कि ये उसकी आइडेंटिटी की तरह यूज हो सकता है और उसके पास भी एक ऐसा सिल्वर है जो कि अकीरा से काफी ज्यादा ऊपर है और उसकी बहन के पास गोल्ड का, जो कि सिर्फ दुनिया में 4 ही लोगों के पास है। जहाँ पर असाहिना भी कहता है कि वो लोग भी येलो रैंक पर है, तो अगर उसके पास कोई भी एडवेंचरिंग के लेकर सवाल है तो वो उनसे पूछ सकता है। तभी कुछ लड़कियां यहाँ पर एमिलिया को खाने के लिए बुला रही होती है, जिसके बाद सुकासा भी वहाँ से चला जाता है। और सबके जाने के बाद अकीरा यहाँ पर नाइट को एमिलिया के साथ भेजता है, जिसके बाद वो क्रो से पूछ रहा होता है कि वो लोग इनके साथ फेस्टिवल में क्यों आए हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो फेस्टिवल में जरा सा भी इंटरेस्टेड है। जहाँ पर क्रो से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं क्योंकि वो मुझे बदला लेते हुए नहीं देखना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये तुम्हें भले ही ऊपर से न दिखे, लेकिन उम्र के साथ वो कमजोर होते जा रहा है। ग्रैम क्लस्टर हमेशा ही ताकत पर बॉडीगार्ड से घिरा हुआ होता है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा। जो नाम को सुनकर अकीरा को याद आता है कि जो रास्ते में उसे बैंडेड्स मिले थे वो भी ग्रैम के ही थे। जहाँ पर क्रो भी कहता है कि क्या तुम जानते हो एमिलिया के यहाँ पर आते ही इतने सारे डीमंस उसके पीछे क्यों पड़ गए, क्योंकि उसका यहाँ पर होने की इन्फो भी ग्राउंड ही लीक की थी, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिसे जो भी सिटी के अंदर आते हैं या फिर सिटी से बाहर जाते हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। जिसके बाद वो बताता है कि जब उसने एमिलिया का स्टार्क बनाया था तो उसमें एक मैजिक स्टोन को डाला था और उसी वजह से अकीरा के खतरे में होने का उसे पता चला था और इसी वजह से वो समय पर उनकी मदद करने के लिए पहुंच सका। जहाँ पर अकीरा कहता है कि ये सारी चीजें तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो, तो क्रो कहता है क्योंकि तुम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, क्योंकि मेरे पास असिस्टेंट के लिए एक जॉब है। और जैसे ही अकीरा उस काम को सुनता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर केलिस आ जाता है तो क्रो उसे कहता है कि वो साथ में चलेंगे ताकि वो रहने के लिए रूम को ढूंढ सके। जहाँ पर उसके साथ जाते जाते क्रो अकीरा से कह रहा होता है कि कॉन्टेस्ट के समय में वो उसका नाम ले ले तो उसे आराम से बैठने के लिए सीट्स मिल जाएंगी। जिसके बाद यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर कंटेस्टेंट नंबर 2 एक नाइट यूकी थी। वहीं क्रो का नाम लेने की वजह से उन लोगों को एक प्राइवेट जगह मिल जाती है, जहाँ पर शियोरी और एमिलिया भी कॉन्टेस्ट में सामने आती हैं। जहाँ पर एमिलिया को देखकर यहाँ पर अकीरा वापस से ब्लश करने लगता है। वहीं पर आखिरी कंटेस्टेंट लेती थी, जहाँ पर वो कुछ मैजिक स्टोन्स को अपने दोनों साइड को रख देती है और उसके बाद वो अपना क्लोक को हटा देती है और सभी से कह रही होती है कि सभी लोग उसके लिए वोट करें। और जब शाम को वोटों की गिनती खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि एमिलिया और लाइटी के बीच में टाई होता है, जो कि इस कॉन्टेस्ट में पहली बार हुआ है। वहीं लाइटी अगले साल होने वाले कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेना चाहती थी। वहीं पर लाइट उसे समझाती है कि अगर वो अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन
खींचेगी तो उसके फादर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन लाइटी को इस सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने पापा से लड़कर भाग चुकी है। जहाँ पर अकीरा नाइट से पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन, तो नाइट उसे बताता है कि ये लड़की डीमन लॉर्ड की बेटी है। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दीवार पर कैमरा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ग्रैम इन सभी लोगों को देख रहा था और वो अपने सोल्जर से कह रहा होता है कि वो इन सभी लोगों पर नजर बनाए रखे, क्योंकि ये एमिलिया को पकड़कर डिमंस के हवाले करना चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस काम को करने की वजह से उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अकीरा जब वाला एक का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि लाइटी के स्टेट्स काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर एमिलिया उससे कहती है कि इसके बारे में तो उसे पहले से ही पता था, पर अकीरा को भी बिना कहे वाला का यूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोग अपनी असली ताकत को छुपाते हैं। जो सुनकर यहाँ पर अकीरा थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब उसने वाले का यूज किया था तो उसने सुकासा और अपनी पार्टी की मौत को देखा था। जिसके बाद वहाँ पर गिलिस और क्रो आ जाते हैं और बताते हैं कि उनका इंतजाम हो चुका है रहने का। जिसके बाद वहाँ पर पहुंचकर वो अकीरा से बता रहे होते हैं कि प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए उन्हें कल जाना होगा, क्योंकि आज समय पर वो तैयार नहीं हो पाए। और सुकासा को ये चीज इसीलिए पता है क्योंकि खुद उसने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और जीत भी गया। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर क्रो अकीरा से पूछ रहा होता है कि वो कहीं उनकी बात को भूल तो नहीं गया। तो अकीरा कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। तभी वहाँ पर एमिलिया भी आती है और अकीरा से कहती है कि वो 2 दिन से ढंग से नहीं सोया है और जबरदस्ती उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर स्लीप स्पेल का यूज कर देती है। जिसके बाद वो बाहर आकर क्रो से पूछ रही होती है कि उन दोनों ने किस बारे में बात की है। जहाँ पर क्रो से बताता है कि उसने तो सिर्फ एक काम का ऑफर दिया है। जहाँ पर एमिलिया उससे कहती है कि वो उसे अकीरा से कुछ भी जबरदस्ती नहीं करने देगी। तो क्रो कहता है कि आखिरी डिसीजन उसी का होगा और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसकी वजह एमिलिया होगी, क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर अगली सुबह ये सभी लोग अपने प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अकीरा यहाँ पर अभी तभी सो रहा होता है। जिसके बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक टूटा फूटा कासल होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एमिलिया से कहते हैं कि सरकरा मुझसे मिलना चाहते हैं और अगर वो नहीं मानती है तो वो उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। लेकिन तभी एमिलिया अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करती है और उन तीनों को बड़े आराम से हरा देती है और उनसे पूछती है कि आखिर ग्राम उसके साथ क्या करना चाहता है। तो वो बताता है कि जो भी फेस्टिवल को जीतते हैं उनके ऑर्गन्स को निकाल कर ग्राम बेच देता है। जिस वजह से एमिलिया को काफी गुस्सा आने लगता है और अपने ग्रेविटी मैजिक से उन्हें और भी ज्यादा दबाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेटी आकर उससे रोक लेती है और कहती है कि वो लोग भले ही क्रिमिनल्स हो, लेकिन उन्हें मानना नहीं चाहिए। बुरे लोगों की भी अपनी एक कहानी होती है और किसी को भी उन्हें खत्म करने का कोई हक नहीं है। वहीं पर एमिलिया ने अकीरा को अपने मैजिक से सुलाया था, तो अकीरा का माइंड उससे लिंक हो गया है, तो वो भी उसके सामने की चीजों को देख पा रहा था और वो मन ही मन लेडी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि एमिलिया किसी की जान ले। जिसके बाद उसे भी यहाँ पर होश आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसने किसी की जान ली और एमिलिया को उसके बारे में पता चल गया तो फिर वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।